हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आप ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो क्या आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसमें क्या क्या फैसिलिटी यानी कि क्या क्या फ़ायदा मिलता है, साथ में क्या क्या नुकसान होगा, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़ायदे के बारे में बता देता हूं। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको उसमें कई तरह के सेविंग अकाउंट के टाइप मिल जाता है, जिसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तहत आपको 4 सेविंग अकाउंट का टाइप मिलता है: प्रीमियम सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। तो इसमें से सबसे बेस्ट है डिजिटल सेविंग अकाउंट, जिसमें आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वो डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको किसी भी तरह का कोई भी पैसा मंथली या फिर क्वार्टरली अपना अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जीरो बैलेंस में आप अपना अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेगा नॉन मेंटेनेंस के नाम पे। इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड भी देखने को मिलता है, वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। बाकी अगर आपको किसी भी तरह का और सुविधा चाहिए तो आप पोस्ट ऑफिस से संपर्क करके वहाँ से सुविधा ले सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस में और कई सारे बेनिफिट है, जैसे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में कई सारे स्कीम आते हैं ओल्ड एज वालों के लिए या फिर पेंशनर वालों के लिए। तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वो सारे स्कीम का बेनिफिट उठा पाएंगे। वहीं पे अगर नुकसान की बात करें तो इंडियन पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चार्जेस लगता है। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें अगर आप वर्चुअल डेबिट कार्ड को एक्टिवेट करते हैं तो उसके लिए आपको इशुएंस चार्जेस 25 रुपीज़ प्लस में जीएसटी चार्ज देना होगा और सालाना वर्चुअल डेबिट कार्ड का चार्जेस देना होगा। वर्चुअल डेबिट कार्ड क्या होता है, जो आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग में आपको एक डेबिट कार्ड दिखाई देगा, जो कि वर्चुअल रूप से कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि फिजिकल रूप में आपको नहीं मिलेगा लेकिन वर्चुअल रूप में आपको दिखेगा, जिसमें आपका डेबिट कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर होता है, जिसका आप कहीं पे भी ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका चार्जेस होता है, जब फर्स्ट टाइम आप इसका एक्टिवेट करेंगे तो आपको 25 रुपये चार्ज देना होगा और हर साल आपको 25 रुपये चार्ज देना होगा। दूसरा नुकसान यह है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में अगर आप एसएमएस अलर्ट का सर्विसेज एक्टिवेट कराते हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देना होगा 10 रुपीज़ का, वो भी क्वार्टरली। ये लगभग सभी बैंक चार्ज करती है, लेकिन पेमेंट बैंक एसएमएस अलर्ट का कोई भी चार्ज नहीं करती है। लेकिन इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं और एसएमएस अलर्ट की सर्विसेज को आप फ़ायदा लेते हैं तो उसके लिए आपको क्वार्टरली 10 रुपीज़ का चार्जेस देने होंगे। बाकी कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट पे कोई भी आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको एडिशनल चार्ज कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपको एक नुकसान और हो सकता है कि अगर आप इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो इसमें आप 2 लाख रुपए तक ही अपने अकाउंट में रख सकते हैं, और अगर आप डिजिटल सेविंग अकाउंट को चूज़ करते हैं तो उसमें आप 1 लाख रुपये ही अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो मैंने आपको पूरा सारी चीज़ें बता दिया है। बाकी अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उस लिंक को जाके चेक करिए, उस लिंक को ओपन करिए, सारी डिटेल पढ़िए, उसके बाद जाके आप इंडियन पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आया। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।